कार्ड बीटी करते हैं। अब 6 टाइम से ऊपर अगर कार्ड है तो कौन कौन बीटी करता है, मैंने ऑलरेडी बताया था अभी। क्या क्या? हाँ, एक्सिस फाइनेंस, फुलरटन, पूनावाला, यस बैंक। यस बैंक को हटा दो, वो मैंने बताया था कि फाइल यस बैंक निकाल देता है। अभी हम बात करें कार्ड बीटी करते हैं। अभी मैं आपको तो वो बता देता हूँ, यस बैंक हटा दो, आईसीसी हटा दो, और आपने लास्ट वाला क्या लिखा है? एचडीएफसी नहीं, एबीएफएल, हाँ और एक्सिस फाइनेंस, फुलरटन, पूनावाला, एबीएफएल, बस। और नहीं, वो अभी हटा दो, मैं कार्ड बीटी की बात कर रहा हूँ ना। और बस यही है। चार। और जो 2 लिखवाए थे वो अभी 3 लिखवाए थे, अभी मैं वो बताता हूँ मैंने क्यों नहीं लिखे यहाँ पे। एक एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलता हूँ मैं। हो गया? सॉरी, एक्सिस बैंक भी है यहाँ पे। अब आपको, आप सपोज करो, पहले मैं इसका बता देता हूँ। सपोज करो आपने आज करी कॉलिंग पूरे दिन में, आपको मिले 3 कस्टमर। पहला कस्टमर है जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, दूसरा कस्टमर है जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है, तीसरा कस्टमर है जिसकी 1 लाख रुपए सैलरी है। आज आपने कॉलिंग करी है, आपको ये 3 कस्टमर मिले। पहला कस्टमर कह रहा है सर मेरी 1 लाख रुपए सैलरी। आपने पूछा सर कार्ड में आउटस्टैंडिंग कितना है। पहला जो कस्टमर बना था आपका वो कह वो कह रहा 4 लाख रुपए। दूसरा कस्टमर जो बना था वो कह रहा सर 6 लाख रुपए। तीसरा कस्टमर जो था वो कह रहा आपका 10 लाख रुपए क्रेडिट कार्ड। और कह रहा मेरे को, ये पहला कस्टमर भी कह रहा है 4 लाख के कार्ड बीटी करवाने, दूसरा कस्टमर भी कह रहा है मेरे को 6 लाख के कार्ड बीटी करवाने, तीसरा कस्टमर भी कह रहा है मेरे को 10 लाख के कार्ड बीटी करवाने हैं। अब इस 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होगा? 6 लाख। जो मैंने बताया था, सैलरी मल्टीप्लाई बाय 6, 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हो गया? 6 लाख। अब ये 6 लाख से नीचे है 4 लाख, और ये बराबर है, ये ऊपर है, ठीक है। अब ये जो 4 लाख है, कौन कौन से बैंक बीटी कर देगा? आईडीएफसी भी कर देगा, एक्सिस बैंक भी कॉल ले लेगा, पूना वाला भी कर लेगा, एक्सिस फाइनेंस भी कर लेगा, फुलरटन भी कर लेगा, एबीएफएल भी कर लेगा, टाटा भी कर देगा, एचडीएफसी भी कर देगा, ठीक है। अब ये वाला जो केस है ये इक्वल आ रहा है, यही सारे बैंक बीटी कर लेंगे। अब ये वाला जो कंडीशन है वो ये करेंगे। हुआ समझ में? ये कंडीशन मैं आपको बता रहा था कि 6 टाइम से ऊपर है तो ये कर लेंगे। अगर 6 टाइम से नीचे है, 1 लाख रुपए सैलरी, 2 लाख के कार्ड है, 3 लाख के कार्ड है, 4 लाख के कार्ड है, तो आप आईडीएफसी भी लगा सकते हो, और एक्सिस फाइनेंस भी लगा सकते हो, फुलरटन भी लगा सकते हो, ऑप्शन टाटा भी लगा सकते हो, एचडीएफसी भी लगा सकते हो। एचडीएफसी में खाली 2 ही कार्ड बीटी होते हैं, बस 2। अगर कोई कस्टमर है कह रहा है मेरे 6 कार्ड है तो एचडीएफसी दिमाग से हटा लेगा। एचडीएफसी उस कंडीशन पे जब आपके 2 ही कार्ड है और वो ईएमआई में कन्वर्ट ना हो। 1 लाख रुपए से ऊपर होनी चाहिए कार्ड की लिमिट 1 लाख से ऊपर होनी। एचडीएफसी में 2 ही कार्ड बीटी होंगे, 1 लाख से ऊपर के कार्ड होने चाहिए। जो कम है उसका क्या अकाउंट, वो हटा दो, फिर एचडीएफसी डालो ही मत। आपकी जो लिमिट है, जैसे मैं बता रहा था ना, 1 लाख का एक कार्ड है, 1 लाख का एक कार्ड है, यूज कितना करा है, जो 2 कार्ड होने चाहिए 1 लाख से ऊपर की लिमिट, 1 लाख या 1 लाख से ऊपर होंगे जब भी वो एचडीएफसी में आप फाइल डालना बीटी के लिए। हुआ समझ में? यार कंफ्यूज तो नहीं हो रहा? कुछ कंफ्यूज हो रहे तो मेरे को बता दो। ये आया आपको समझ में? अगर ऐप लोन है, ये 6 टाइम्स वाला समझ में आ गया ना? मेन यही है 6 टाइम्स वाला और ऐप लोन का। 6 टाइम्स एंड ऐप लोन फाइल कहां? एक्सिस फाइनेंस, पूना वाला और एबीएफएल, फुलरटन। ये अमाउंट कुछ है पर्टिकुलर, ये 1 लाख से नीचे अपलोड हो तो नहीं करेंगे, या 50,000 का कुछ है? हाँ, 50 से नीचे जल्दी से नहीं करती है। हाँ, 50 से अबव ही, वैसे सारे लोन ना 50 से अबव ही होते हैं।
अच्छा, जैसे जो ऐप लोन क्रेड ऐप हो गया ये सब दे देते हैं, हम्म। बट इनका जो मर्चेंट होता है वो बैंक ही होता है, आईडीएफसी या फिर कोई और नहीं, होता है। अगर वो मैं आपको अभी बता दूंगा, वो छोड़ो, पूरा वो बात की बात है, क्योंकि कंफ्यूज। चलो वैसे बता ही देता हूँ अभी मैं। जो आप कह रहे हो ना लेंडर, जो जैसे लेंडर। क्रेड ऐप है, अब लेंडर मेरा आईडीएफसी है, अगर मैं फोरक्लोज करवाने जाता हूँ तो मैं क्या करूंगा, मैं क्रेड वालों को मेल डाल दूंगा कि मैं इसको अपने डीडी से वो करने वाला हूँ, तो क्या आप डीडी एक्सेप्ट कर लोगे? अगर वो कहता है कि हाँ हमारा लेंडर आईडीएफसी है, आप वहां पे जाके डीडी जमा करवा सकते हो, वो मेल पे अगर ओके दे देते हैं तो आप उसको किसी भी बैंक में डाल सकते हो, उनको उनकी मेल का स्क्रीनशॉट दे सकते हो कि मेरे को क्रेड वालों ने बोला है कि आईडीएफसी के फेवर में आप डीडी बना दो, तो आप किसी भी एचडीएफसी में भी फाइल लगा सकते हो, कोटक में भी लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि फेवरिंग बनेगी आईडीएफसी की। ये हमें कैसे पता ये लगेगा? हमें कस्टमर को बोलना होता है कि आप क्रेड ऐप पे डालो, क्योंकि जब हम शेड्यूल मंगवाते हैं ना, तो शेड्यूल में ऊपर आ जाता है आईडीएफसी बैंक के जो भी है रिलेशन आ जाता है, तो हम कस्टमर को बोलते हैं कि भैया आप क्रेड में मेल डाल दो। अगर वो फेवरिंग में कहते हैं कि हाँ आईडीएफसी के नाम का बना दो जो भी, वो फिर हम उस मेल का स्क्रीनशॉट उसको देते हैं सामने वाले बैंक को, वो आईडीएफसी के नाम की फेवरिंग करता है, तो वो बीटी हो जाता है, फिर वो ऐप लोन में नहीं आएगा। एक चीज और, हाँ पूछो पूछो। जैसे कि मैंने कुछ देखा है कि जैसे हम बीटी कर रहे हैं, जैसे बीटी का फ्रेश अमाउंट भी ले रहे हैं, वो 10 लाख का, 4 लाख कार्ड बीटी हो गए या एफ बीटी हो गए, साथ में 6 लाख में वो फ्रेश में, तो बैंक ऐसे करते हैं पहले आप वो लोन क्लोज करो, उसके हाँ, अलावा देन दो ही करते हैं, दो ही करते हैं। वही करते हैं। नहीं मैं बता तो रहा हूँ, आपको बताया तो था, अगर ऐप लोन है तो पूना वाला और एक्सिस फाइनेंस ही कर रहा है राइट नाउ। तो इनको पहले आपको डीडी मैं बता रहा हूँ, तो अमाउंट बाकी रिलीज हाँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज करो आपका है, मैं बता देता हूँ अभी आ जाएगा आपको भी। जैसे सपोज करो आपका पूना वाला में केस अप्रूव हुआ 30 लाख का। 30 लाख में दो आपके एप्लीकेशन लोन थे, 5 लाख के और 5 लाख के, ठीक है, और 10 लाख के क्रेडिट कार्ड थे, ठीक है, और 10 लाख आपका फ्रेश अमाउंट था। ये केस आपका बन गया, पूना वाला में अप्रूव हो गया। तो पूना वाला क्या करेगा, पहले आपको 10 लाख रुपए डालेगा आपके अकाउंट में और बोलेगा भाई 5 लाख इसको कर दो, 5 लाख इसको कर दो। डीडी बनाएगा नहीं, ऐप लोन की डीडी बनाई गई नहीं। अगर डीडी बनाएगा तो फिर वो तो सारी बैंक कर रहे हैं कि भैया आईडीएफसी के नाम का बना दो, वो तो फिर मैं कहीं भी अगर जैसे ऐप लोन है और वो बिना डीडी कहीं आप जमा ही नहीं करवा सकते उसका, आपको वो कैश ही करना पड़ेगा। तो पूना वाला क्या करेगा, पहले आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डालेगा, जैसे मनी व्यू से लोन आपका, तो पूना वाला क्या करेगा, आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल देगा। आप क्या करोगे, उन 10 लाख रुपए में 5 लाख इसको दोगे, 5 लाख इसको दोगे, फिर आएगी वहां से क्लोजर रिसिप्ट आएगी, वो आप पूना वाला को दोगे कि भैया मैंने ये लोन क्लोज कर दी, मेरे पास क्लोजर आ गया। फिर पूना वाला आपको आपके कार्ड है जो उसमें एनईएफटी मार देंगे। एनईएफटी ज्यादातर होती है। अब आपके दो कार्ड थे 5-5 लाख के, दोनों में एनईएफटी मार दी, उसके बाद 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में बैलेंस डाल देगा। पहले वो आपको ऐप लोन खत्म करने के पैसे देंगे। उसका रीजन है क्योंकि पहले काफी केस ऐसे हुए थे कि कस्टमरों के अकाउंट में पैसा डाल देते थे, वो कस्टमर क्लोज नहीं करते थे, वो भी चल रहे वो भी चल रहे, उसके बाद में लास्ट हो जाता था। नहीं, एक्चुअली क्या है, करेगा ना तो जैसे आपके ऐप लोन चल रहे हैं, ऐप लोन चल रहे हैं, ऐप मैं बता देता हूँ, और 2 मिनट का टाइम और लगेगा, और ज्यादा इजी वे में बता दूंगा। ऐप लोन हम लेते कहां से है, ऐप लोन का मतलब एप्लीकेशन लोन। एप्लीकेशन लोन हम लेते कहां से है, फोन से। कैसे? एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आपने मनी व्यू का कहीं ऑफिस देखा है प्रेजेंस वो? नहीं। हम उससे लोन कैसे लेते हैं, एप्लीकेशन से, और वो पैसा कैसे देता है, हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर कर देता है। अब अगर जैसे हम कहते हैं कि बैंक हम डीडी बनाएंगे, जैसे सपोज करो, तो जब मनी व्यू की ब्रांच ही नहीं है तो मैं डीडी जमा कहाँ करवाऊंगा? अब वो कैसे करवाऊंगा मैं, अपने अकाउंट से मनी व्यू वालों को पैसा देना पड़ेगा। कैसे देना पड़ेगा, ऑनलाइन। तो पूना वाला क्या कहता है, अब सपोज करो एक कस्टमर है जिसके 2 ऐप लोन चल रहे हैं 5-5 लाख के, ठीक है, ये केस हमारा पूरे वाला में प्रूव हुआ 20 लाख रुपए का, फ्रेश में 2 ऐप लोन बीटी के साथ। अब पूना वाला क्या कहता है कि भैया आपके 2 एप्लीकेशन लोन थे, पहले मैं आपको दे रहा हूं 10 लाख रुपए, 5 लाख इसको दो, 5 लाख इसको दो,
देने के बाद में मेरे को क्लोजर की मेल दे दो कि हाँ वो बंद हो गया है। जैसे आप मेरे को मेल दोगे, मतलब कि आप मेरे को क्लोजर दोगे कि हाँ वो बंद हो चुका है, उसके बाद जो 10 लाख बचा है ना वो मैं फिर डालूंगा। क्योंकि पहले लोगों ने क्या करा है, पैसा डलवा लेते थे, बंद करते नहीं थे। पूना वाला से भी लोन चल रहा है, एप्लीकेशन लोन भी चल रहा है, फिर ईएमआई होती थी बाउंस। तो अब पूना वाला कहता है पहले भाई एप्लीकेशन लोन बंद करके मेरे को क्लोजर दो, उसके बाद का पैसा मैं फिर दूंगा, नहीं दोगे तो यहीं अटके रहो और 20 लाख की ईएमआई देते रहो। आगे समझ में ये होता सी। बाकी का मैं बताऊंगा बाद में, क्योंकि हो जाओगे कंफ्यूज। नहीं बस थोड़ा